वो चुमा चाटी रेलवे स्टेशन पे करे 18 साल का जवान तो बोले कोई चलेगा, मैं नमाज पढ़ूं तो नहीं चलेगा। क्या दिमाग में गोबर भरा है यार। वह चुमा चाटी कर रहा है, वह शराब पी रहा है, वो चलेगा। वह नाच रहा है, गा रहा है, चलेगा। मैं 1 मिनट में अजान दे रहा हूं तो कह रहा ये नहीं चलेगा। मैं सजदा कर रहा तो बोलता नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? शराब चलेगी, डांस चलेगा, जिना चलेगा, रेप चलेगा, मर्डर चलेगा। जब दुनिया के लोग इतना घटिया हो जाएं कि जब रेप पे राजी हो जाएं, जिना पे राजी हो जाएं, बलात्कार पे राजी हो जाएं, तब इंसान कहां से ढूंढोगे? डॉक्टर की सूरत में जानवर, मिनिस्टर की सूरत में जानवर, इंजीनियर की सूरत में जानवर, प्रिंसिपल की सूरत में जानवर, डीएम की सूरत में जानवर। तो इंसान कहां मिलेगा? ये जो कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस करने वाली लड़की के साथ हॉस्पिटल में उसका रेप जो हुआ, जो उसका मर्डर जो हुआ, ये क्या हुआ? कोई गांव देहात के मुसहर टोला में हुआ है। एमबीबीएस करने वाली मेडिकल कॉलेज में उसके साथ रेप हुआ है। ये जो दिल्ली में हॉस्टल में हुआ, क्या वो देहात में कोई संथाल के टोले में हुआ है? साहब पढ़े लिखे हो। जो मुजफ्फरपुर में बिहार में जहां जिस औरतों के शेल्टर रूम का सिलसिला मिनिस्टरों से जुड़ा हुआ था, क्या वो जाहिल लोगों ने किया है? ये जो कोर्ट में रेप, थाने में रेप, रेल में रेप, हवाई जहाज में रेप, स्कूल में रेप, कॉलेज में रेप, हर जगह जो रेप हो रहा है, ये रेप करने वाला है कौन? ये रेपिस्ट कौन है? ये रेपिस्ट वही है जो फिजिक्स तो पढ़ा, केमिस्ट्री तो पढ़ा मगर अल्लाह का डर दिल में नहीं आया, मुस्तफा के तरीके पे नहीं है, इंसान नहीं बना। ये तमाम दरसगाह है 2 टाका कमाने वाले डॉक्टर को जन्म दे रही है। एक दरसगाह है ये मदरसा जहां पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक यही बताया जाता है ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये जायज करें या नहीं करें, ये डूज या डोंट यही सिखाया जाता है। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा। इस मदरसे को मालदारों ने उजाड़ दिया कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ने के बाद खाएगा क्या। अब काफिरों ने इसे आतंकवादी का अड्डा कहा। वो चुमा चाटी रेलवे स्टेशन पे करे 18 साल का जवान तो बोले कोई चलेगा, मैं नमाज पढ़ूं तो नहीं चलेगा। क्या दिमाग में गोबर भरा है यार। वह चुमा चाटी कर रहा है, वह शराब पी रहा है, वो चलेगा। वह नाच रहा है, गा रहा है, चलेगा। मैं 1 मिनट में अजान दे रहा हूं तो कह रहा ये नहीं चलेगा। मैं सजदा कर रहा तो बोलता नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? शराब चलेगी, डांस चलेगा, जिना चलेगा, रेप चलेगा, मर्डर चलेगा। जब दुनिया के लोग इतना घटिया हो जाएं कि जब रेप पे राजी हो जाएं, जिना पे राजी हो जाएं, बलात्कार पे राजी हो जाएं, तब इंसान कहां से ढूंढोगे? डॉक्टर की सूरत में जानवर, मिनिस्टर की सूरत में जानवर, इंजीनियर की सूरत में जानवर, प्रिंसिपल की सूरत में जानवर, डीएम की सूरत में जानवर। तो इंसान कहां मिलेगा? इंसान पैदा करने की फैक्ट्री है यह मदरसा। मदरसे को तुमने आतंकवादी का अड्डा कहा, तुमने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। जब प्रोटेक्शन घट जाएगा, जब पैदावार घट जाएगी आदमी की, तो समाज शैतानों से भर जाएगा। आज जो समाज गुंडे से, शराबी से, जिनाकार से भरा है, क्यों? इंसान बनाने की फैक्ट्री मदरसा कमजोर हो गया। अगर तुम चाहता है कि दोबारा समाज वली से भर जाए, कुतुब से भर जाए, अब्दाल से भर जाए, नमाजी से भर जाए, नेकों से भर जाए, तो दोबारा इस फैक्ट्री को आबाद करना होगा। और जिस दिन यह फैक्ट्री इंसान बनाने वाली फैक्ट्री आबाद हो गई तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजानी आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी। रोने की जरूरत नहीं है। चोर जो पैदा हो रहे गाँव में, एक डॉक्टर है आपके अमरोहा, डॉक्टर एमबीबीएस है, एमडी किया हुआ है। अब वो डॉक्टर साहब के पास आप मंडली से गए कि मेरी बीवी दर्द से में गिरफ्तार है, डॉक्टर साहब इसको नॉर्मल डिलीवरी करवा दीजिए। वो डॉक्टर साहब जान रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, इसकी सिर्फ पेन को बढ़ा दें, एक इंजेक्शन डाल दें, दर्द बढ़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन वो जो 1.5 करोड़ रुपए दे करके एडमिशन करवाया है कॉलेज में, और उनका जो प्लान है कि मेरा बेटा अमेरिका में फार्सियस की डिग्री लेके आएगा, वो माल कहां से आएगा? अब वो करता क्या है कि उनके घर में जो एसी लगी है, वो जो 25 लाख की फॉर्च्यूनर, 25 लाख की इनोवा क्रिस्टा खरीदे हुआ है, अब साहब शहर में लोन लेकर के 50 लाख 1 करोड़ में जो क्लिनिक खोला है, ये कहां से देगा पैसा? तो अब वो उसी पैसे और EMI को अदा करने के लिए इंसानियत का कपड़ा उतार के जानवर का कपड़ा पहनता है। अब कहता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तेरा बच्चा मर जाएगा या तेरी बीवी मर जाएगी। 1 घंटे के अंदर
अगर ऑपरेशन नहीं हुआ, सिजरिंग नहीं हुई तो जच्चा भी मरेगी, बच्चा भी मरेगा। ये बेचारा घबराया, दौड़ के आया घर। जमीन थी तो बेच दिया, नहीं जमीन थी तो मकान बेच दिया, मकान गिरवी रख दिया। अपने घर गांव के मालदारों के सामने सोना चांदी गिरवी रखा। 1 लाख रुपए डॉक्टर को दिया, डॉक्टर ने सिजरिंग कैंची चलाई। अब जो 2-3 बच्चा पैदा करने वाली औरत थी बेचारी 1-2 पे आउट हो गई। जिनका बच्चा डीएम बनने वाला था, नेक इंसान बनने वाला था, मुजाहिद बनने वाला था, उसको 2 ही बच्चे पे सीमित कर दिया और एक गरीब की जमीन बेचवा दी। अपना आशियाना तामीर करने के लिए गरीब की जिंदगी से खिलवाड़ किया। लोग क्या कहते हैं, ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इंसान नहीं है, क्यों? इंसान वही है जो दूसरे के दर्द को फील कर सके। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, जो दूसरों के दर्द को फील कर सके। ये जानवर है, अपना आशियाना बनाने के लिए गरीब की जमीन को बिचवा दिया। ये हर शहर में तमाशा हो रहा, हर जगह। एक दवाई से फायदा हो सकता है मगर 10 दवाई लिखता है। एक टेस्ट से काम चल सकता है मगर 5 टेस्ट लिखता है। क्योंकि शाम के वक्त में पैथोलॉजी से दलाली उसके पास कैसे आएगी? ये 10 दवाई, जो दवाई की कंपनी वाला जो उसको 50,000 की एसी दिया है, तो फिर उस कंपनी वाले को फायदा कैसे पहुंचाएगा? इसलिए सब गैस की दवाई, ताकत की दवाई, ये दवाई, वो दवाई लिख दिया। 10 दवाई, कोई दवाई तो फायदा करेगी। बेचारा गरीब जमीन बेचे, साहब जेवर बेचे, मगर इन डॉक्टरों के घर पे शाम के टाइम में दलाली पहुंचनी चाहिए, पैथोलॉजी से भी और फिर मेडिसिन की दुकान से भी। मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे तेरी दवाई बिकी है, तो तुमने 1 लाख की दवाई बेची है तो लाओ मेरे पास 20,000 रुपए डालो। अब 20,000 रुपए उसको दिया। अब पैथोलॉजी वाला मेरे पुर्जे से तुम्हारे यहाँ टेस्ट हुआ, तुम 10,000 कमाए, लाओ मेरे पास 3,000 रुपया, वो मेरा है। ये जानवरों की तादाद बढ़ रही है, कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या हराम क्या हलाल, क्या जायज क्या नाजायज। क्या कहा हुजूर ने? उस वक्त तक 1 इंच बंदे का पांव हटेगा नहीं जब तक कि वो बता नहीं दे कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी। सबके दिमाग में जुनून है पैसा कमाने का, जुनून है गाड़ी का मुकाबला, पैसे का मुकाबला, घर का मुकाबला, एक जुनून है। कोई बंदा मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, न बाप बच्चे को बता रहा है, न मस्जिद का इमाम बच्चे को मुक्तदी को बता रहा है। अगर इमाम बता भी रहे हैं तो मुतवल्ली बोलता है ये सारी बातें मत करो, पैसा कमाने की बातें करो, कोई कहानी बोलो, कोई किस्सा बोलो। ये हराम और हलाल पे कौन चलता है मौलाना आजकल? ये हराम और हलाल का चैप्टर लेके तू बैठ गया है। शराब पीना हराम, जिना करना हराम, झूठ बोलना हराम, दूसरों की बहू बेटी को ताक झांक करना हराम, बेपर्दगी हराम, चुस्त कपड़ा पहनना हराम, और वो दुपट्टा जिससे बाल की स्याही झलकी वो दुपट्टा ओढ़ना हराम, गर्दन खोलना हराम, दूसरों के सामने चेहरा खोलना हराम, पेट खोलना हराम। ये क्या बातें बोलता है मौलवी? कोई कहानी सुना, कहानी सुना। कहानी सुनने में मजा आता है, कॉमेडी सुनने में मजा आता है, कुरान कौन सुनेगा, हदीस कौन सुनेगा? तो याद रखना, अगर यही बात हुई मकान पे दुकान बच्चे को दिया तो कल मत रोना कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बच्चा ससुराल वाले का गुलाम हो गया, मेरा बच्चा मुझको डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा है। 100% कसूर उस बाप का है जिसका बेटा आज नाफरमान हो गया, जो माँ बाप को आंख दिखला रहा है, जो अपने बेटे को डांट नहीं सकता है, जो अपनी बीवी अपने ससुराल वाले का गुलाम होकर अपनी माँ और अपने बाप को मारता है।